स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था व्यक्तिक या पारिवारिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता और महत्व। उसका पहला पॉइंट बीमा सुरक्षा प्रदान करता है, ये हम समझ चुके थे। दूसरा पॉइंट है मानसिक शांति। तनाव, असुरक्षा की भावना एवं चिंता से व्यक्ति का अपने काम में मन नहीं लगता है। बीमा से प्रत्येक व्यक्ति को अनिश्चितताओं से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति चिंता मुक्त रहता है, परिणामतः उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। आग, तूफान, दुर्घटनाएं, नुकसान, मृत्यु आदि मानवीय नियंत्रण के बाहर हैं और इनमें से किसी भी घटना के घटित होने पर व्यक्ति में निराशा और मानसिक कमजोरी उत्पन्न होती है। परंतु बीमा इन सब कमजोरियों को दूर करके मनुष्य को उत्साही बनाता है। जीवन बीमा, वृद्धावस्था बीमा, श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा, सेवानिवृत्ति बीमा आदि ऐसे ही बीमा हैं जिनसे व्यक्ति आर्थिक रूप से निश्चित हो जाता है और अधिक अच्छा कार्य कर पाता है। देखिए, बीमा करवा लेने से व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है और उसे मानसिक शांति मिलती है। इससे उसकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है। कई ऐसी बीमा योजनाएं हैं जैसे जीवन बीमा, वृद्धावस्था बीमा, श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा, सेवानिवृत्ति बीमा, जिसे करवाकर व्यक्ति जोखिम से होने वाले हानि के प्रति निश्चिंत हो जाता है और अपना कार्य अच्छे से कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक निर्भरता को प्रोत्साहन। परिवार के मुखिया की मृत्यु अथवा दुर्घटनाओं के कारण कई व्यक्तियों एवं परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है, लेकिन यदि व्यक्ति या संपत्ति का बीमा कराया हुआ है तो किसी भी दुर्घटना के घटने पर बीमा सहायता प्रदान करता है तथा बीमित राशि का भुगतान या वास्तविक हानि की पूर्ति करता है, जिससे परिवार को आर्थिक कठिनाई नहीं होती है। देखिए, परिवार के मुखिया पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है और यह जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब वह कमाने वाला अकेला व्यक्ति हो और परिवार के सभी सदस्य उस पर निर्भर हों। यदि दुर्घटनावश परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के बाकी सदस्यों पर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि परिवार के मुखिया का बीमा करवाया हुआ होता है तो ऐसी विकट परिस्थिति में परिवार के सदस्यों को बीमा की राशि मिलने से आर्थिक मदद मिलती है, जिससे परिवार को कोई कठिनाई नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है बचत को प्रोत्साहन। बीमा बचत की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करता है। रीगल, मिलर तथा विलियम्स के शब्दों में बीमा बचत को प्रोत्साहित देने वाला वातावरण प्रदान करता है। जीवन बीमा में सुरक्षा और विनियोग का तत्व पाया जाता है। इसमें विनियमित प्रीमियम का भुगतान करना अनिवार्य है, इसलिए क्रमबद्ध बचतें संभव है। अब तो जीवन बीमा पत्रों की कुछ योजनाएं जैसे बीमा संचय, मनी बैक पॉलिसी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे सुरक्षा के साथ साथ बचत की भी प्रवृत्ति बढ़ती है। देखिए, बीमा करवाने से लोगों की बचतें भी बढ़ती हैं। जीवन बीमा करवाने से लोगों को आर्थिक सुरक्षा तो मिलती ही है, साथ ही इसमें विनियोग तत्व भी होता है। नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करते हैं और बीमा अवधि पूरी होने पर उन्हें जमा प्रीमियम ब्याज सहित वापस मिल जाता है। वर्तमान में बहुत सी बीमा योजनाएं हैं जिनसे सुरक्षा के साथ साथ बचत का भी तत्व होता है, जैसे बीमा संचय, मनी बैक पॉलिसी इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू संपत्तियों की जोखिम से सुरक्षा। बीमा घर परिवार की सभी संपत्तियों की जोखिम से सुरक्षा भी प्रदान करता है। निजी आवास, घरेलू सामान जैसे टीवी, फ्रिज, कार, जेवर आदि का बीमा करवाकर घरेलू संपत्तियों की विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। देखिए, जैसा कि इस पॉइंट में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घरेलू संपत्तियों जैसे घर, टीवी, फ्रिज, कार, आभूषण आदि का बीमा करवाकर इन संपत्तियों के जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सतर्कता को प्रोत्साहन। बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों को प्राय हानियों से बचने के लिए अनेक उपायों को अपनाने का सुझाव देती है। इतना ही नहीं, कई कंपनियां उन बीमितों को बीमा प्रीमियम की राशि में छूट भी देती है जिन्होंने पिछले वर्षों में जोखिमों से सामान्यतः औसत से कम का दावा प्रस्तुत किया है अथवा जिन्होंने कोई दावा प्रस्तुत ही नहीं किया है। देखिए, बीमा कंपनियां बीमा करने के अलावा लोगों को जोखिमों से सतर्क करने का कार्य भी करती है। जो बीमित जोखिम को कम करने का उपाय करते हैं, बीमा कंपनियां उन्हें प्रीमियम की राशि में छूट देती है और ऐसे बीमित जो कम से कम दावा करते हैं उन्हें भी बीमा कंपनियां प्रीमियम में छूट प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है वैधानिक दायित्वों से सुरक्षा। बीमा करवाकर कोई भी बीमित अपने वैधानिक दायित्वों से
भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब एक वाहन चालक से किसी व्यक्ति के मकान को क्षति पहुंचती है तो तृतीय पक्षकार दायित्व बीमा होने की दशा में बीमा कंपनी मकान मालिक की क्षतिपूर्ति कर देगी तथा उस वाहन चालक का कोई दायित्व नहीं होगा। देखिए, कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें बीमित का तृतीय पक्षकार के प्रति दायित्व उत्पन्न होता है। ऐसे में बीमित बीमा करवाकर अपने दायित्व बीमाकर्ता को हस्तांतरित कर सकता है और दुर्घटना होने पर यदि तृतीय पक्षकार को कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति करती है। नेक्स्ट पॉइंट है करों में छूट। बीमा से करों में छूट भी प्राप्त होती है। भारत में जीवन बीमा करवाने पर बीमित को उसके द्वारा चुकाई गई प्रीमियम की राशि पर आयकर में छूट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त संपदा कर के लिए संपदा की गणना करते समय भी बीमा पत्र की राशि को कुल संपत्ति में नहीं जोड़ा जाता है तथा कर नहीं लगता है। देखिए, बीमा करवाने से बीमित को कर चुकाने में छूट भी मिलती है। जीवन बीमा करवाने पर बीमित को उसके द्वारा चुकाई गई प्रीमियम की राशि पर आयकर छूट दी जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति कर चुकाना हो तो यदि उसके पास बीमा पत्र हो, अर्थात यदि उसने जीवन बीमा करवा रखा हो, तो उसे संपत्ति में नहीं जोड़ा जाता है और उस पर टैक्स नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुर्की से सुरक्षा। किसी व्यक्ति के दिवालिया घोषित होने पर न्यायालय उसकी संपत्तियों को कुर्क कर सकता है और उन्हें बेचकर ऋणदाताओं के ऋणों का भुगतान किया जाता है, किंतु जीवन बीमा पत्र पर प्राप्त होने वाला धन कुर्क नहीं किया जा सकता है। देखिए, जैसा कि इस पॉइंट में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है, अर्थात वह अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो न्यायालय उसकी संपत्तियों को जब्त कर लेता है और उन संपत्तियों को बेचकर ऋणों का भुगतान किया जाता है। परंतु उस व्यक्ति को यदि जीवन बीमा पत्र से कोई धन प्राप्त होता है तो उस धन को न्यायालय जब्त नहीं करती है। इस प्रकार बीमा करवाने से व्यक्ति को दिवालिया होने पर कुर्की से सुरक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ख्याति में वृद्धि। बीमा कराने से बीमित की ख्याति बढ़ती है, उन्हें अन्य लोगों से अधिक समृद्ध एवं सुरक्षित समझा जाता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में वित्तीय संस्थाओं यथा बैंक आदि से ऋण मिलने में सुविधा रहती है। देखिए, जो लोग अपना बीमा करवाते हैं उनको प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है और उन्हें अधिक समृद्ध और सुरक्षित समझा जाता है। बीमित को यदि कभी भी ऋणों की जरूरत होती है तो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उन्हें आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साख सुविधाएं। बीमित व्यक्ति जीवन बीमा पत्र पर जमा प्रीमियम के एक निश्चित भाग तक ऋण भी प्राप्त कर सकता है। बीमित व्यक्ति अपने व्यवसाय तथा अन्य पारिवारिक आवश्यकताओं जैसे पुत्री के विवाह, बच्चों की शिक्षा आदि के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है। देखिए, बीमा पत्रों पर बीमित बीमा कंपनियों से ऋण भी ले सकता है। उसने जितना भी प्रीमियम जमा करवाया है उसका एक निश्चित भाग ऋण के रूप में ले सकता है। सामान्यतः बीमित बच्चों के विवाह, शिक्षा इत्यादि खर्चों को पूरा करने के लिए बीमा पत्रों पर ऋण लेता है। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे व्यावसायिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता और महत्व। आधुनिक व्यवसाय बीमा के बिना असंभव है। व्यावसायिक जटिलताओं में वृद्धि और भौगोलिक दूरी के कारण अनिश्चितता से बचने का उपाय बीमा ही है। पीटर एफ ड्रकर लिखते हैं, यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि बीमा के बिना औद्योगिक अर्थव्यवस्था कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। एक व्यवसाय को बीमा से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है जोखिमों से सुरक्षा। व्यवसाय में अनेक जोखिम होते हैं। प्रतिदिन करोड़ों रुपए का माल जहाज़ों, रेलों या ट्रकों के माध्यम से भेजा जाता है। गोदामों में भारी माल जमा रहता है। कारखानों में महंगी महंगी आधुनिक मशीनों की स्थापना की जाती है। इन सब के नष्ट होने की जोखिम सदैव बनी रहती है। ऐसे समय में व्यवसायी अपनी संपत्तियों तथा माल का बीमा करवाकर सुरक्षित हो जाते हैं। देखिए, व्यवसाय में सदैव जोखिम का तत्व निहित होता है। माल चाहे गोदाम में हो या जहाज, रेलों या ट्रकों में,
जोखिम होने की संभावना हमेशा रहती है। इसके अलावा व्यवसाय की बहुत सी संपत्तियां जैसे भवन, यंत्र, प्लांट इत्यादि की भी जोखिम की संभावना सदैव बनी रहती है। इसलिए व्यवसाय संपत्तियों और माल का बीमा करवा लेते हैं और भविष्य में घटने वाली किसी भी घटना के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करते हैं।